बारे में बताया है कि अमीर बनने के लिए टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको टैक्स को समझना और उससे फायदा उठाना आना चाहिए। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उससे फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके काफी टैक्स बचा लेते हैं। कॉरपोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया है वो लोग नहीं जानते कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखे जाते हैं। ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता है। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी बॉडी बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। और इसके लिए अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या ऐसे लोगों को जॉब में रखते हैं जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल आईक्यू के बगैर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मुश्किल होता है। अगर आप पैसे कमा भी लें तो उसे अपने पास बनाए रखने में परेशानी होगी। फाइनेंशियल आईक्यू विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है, जिसमें पहला है अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप जितना पैसा कमाएंगे उतनी ही बारीकी की जरूरत होगी। अकाउंटिंग आने से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। इस योग्यता से ही आप किसी कंपनी की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। ये पैसे से पैसा कमाने का विज्ञान है। इसमें तकनीकों, रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक पहलुओं को समझने की जरूरत होती है। साथ ही मार्केट की तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होता है। और फिर आता है द लॉ। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल स्किल्स के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग करके आप विस्फोटक वृद्धि पा सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स, फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेसमैन के लिए संभव नहीं है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। तो ये थे कामयाब होने के वो 4 महत्वपूर्ण स्किल्स। और अब अगले एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम खुद को कर्ज मुक्त कैसे बना सकते हैं। खुद को बनाइए कर्ज मुक्त। मेरी हंट ने अपनी एक किताब फ्री अभियान शुरू करने के लिए लिखी है। वो इस किताब के माध्यम से ऐसी बहुत सी टिप्स दे रही हैं जिनका इस्तेमाल करके एक आम इंसान अपने जीवन में पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो सकता है। अगर बात करें इन नियमों की तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। जी हाँ, अब आप समझेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देती हैं, अगर उनके दिए गए इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हों, कुछ भी करते हों, कितना भी पैसा कमाते हों, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप 5 में से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसे आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। उस वक्त हम उनसे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखिए तो वो पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं।
उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरों को देकर रखते हैं। वो लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे दे देते हैं जिससे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट से ही इतने पैसे आएंगे जिनसे आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 सालों में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है। लेकिन दोस्तों, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाइए। रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाइए, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कीजिए, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज मत खरीदिए, साथ में इन्वेस्ट भी मत कीजिए। सबसे पहले लोन फ्री हो जाइए। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा कीजिए और फिर कम इंटरेस्ट वाला। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग्स $25,000 की ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहें। तो ये तो हुई ऑथर के द्वारा बताई गई बात, लेकिन आप एक और भी काम कर सकते हैं। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूबिंग करना। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट होना जरूरी है। जो चीजें आज आप सीख रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करें, आपकी वेल्थ को चेंज करें, जहां से आपकी सेविंग हो। अपनी स्किल को ग्रो करते रहिए, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहिए। बुक्स पढ़ते रहिए, पॉडकास्ट सुनते रहिए। अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखिए जिन्होंने वो चीज अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इस केस में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगला कदम वो शुरू करना है जिसे राम से डेप्थ स्नोबॉल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप एक छोटा सा स्नोबॉल बनाते हैं और उसे एक पहाड़ी पर लुढ़काते हैं तो ये अधिक बर्फ उठाएगा और इस प्रकार अधिक गति तेजी से एक विशाल और शक्तिशाली स्नो बोल्डर में विकसित होगा। इसी तरह जब आप अपना कर्ज चुकाते हैं तो आप उसी प्रभाव का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। अपने सभी ऋणों की सूची बनाएं और उन्हें सबसे छोटे से शुरू करते हुए आकार के अनुसार क्रमबद्ध करें। फिर पहले वाले का भुगतान करें। हाँ, भले ही ये आपके फोन बिल के लिए केवल $10 का बकाया हो या आपके किसी मित्र का कुछ पैसा बकाया हो, आप जितनी छोटी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रत्येक पार किया हुआ ऋण जो आपकी सूची से गायब हो जाता है आपको आत्मविश्वास देता है कि आपको अगली बड़ी चीज को लेने की आवश्यकता है, जब तक कि केवल आपका विशाल बंधक नहीं बचा है। लेकिन तब तक आपके पास एक बार और इससे छुटकारा पाने के लिए लंबा समय होगा। दोस्तों, कर्ज मुक्त जीवन जीने के लिए याद रखने वाली दूसरी बात यानी खर्च और मूल्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। व्यक्तियों को हमेशा अधिक खर्च के समय सोचना चाहिए कि इसमें से कितना जरूरत का है और कितना खर्च नहीं करने से काम चल जाएगा। खर्चों के लिए एक बजट बनाना, क्रेडिट कार्ड खातों की जांच करना, नई आदतें विकसित करने का प्रयास करना, जैसे कि बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाना, इससे आप ज्यादा खर्च से बच सकते हैं। काम पर प्रमोशन या बोनस मिलने पर हर कोई खुश होता है। हालांकि एक बैंक खाते में अतिरिक्त नकदी रखना फायदे वाली बात नहीं है, जो हर साल 2% या 2.5% ब्याज देती है। सोलंकी कहते हैं, अतिरिक्त पैसे को निवेश करके इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। जो लोग पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं वो कर्ज चुकौती रणनीति बना सकते हैं। पहली बात यह है कि किसी भी नए कर्ज से बचना चाहिए, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज से। अगर ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है तो आप कुछ निवेश या गैर आय पैदा करने वाली संपत्तियों को बेचने और कर्ज चुकाने के लिए आय का उपयोग करने की योजना बना सकते हैं। लोन को मैनेज करते समय अपनी आय और आउटगोइंग की एक लिस्ट तैयार करें।
निर्धारित लागतों को पूरा करके काम शुरू करें, जिन्हें हर महीने जमा या बढ़ाया नहीं जा सकता है, जैसे किराया, ईएमआई, भोजन का खर्च, वाहन आदि। उपलब्ध डिस्पोजेबल आय के साथ रियलिस्टिक होना महत्वपूर्ण है। ये तय करें कि डे टू डे लिविंग के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। इसके बाद वेरिएबल खर्चों को ट्रैक करें, जैसे बाहर खाने के खर्च और ऑनलाइन खरीदारी। तो दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलने के लिए आप या तो एक या कॉम्बिनेशन पुनर्भुगतान रणनीतियों को अपना सकते हैं। आप न्यूनतम से अधिक भुगतान कर सकते हैं या लोन स्नोबॉल विकल्प को अपना सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस सेविंग्स है, तो आप अपने लोन को कम करने के लिए हर महीने देय न्यूनतम राशि से अधिक का भुगतान कर सकते हैं। आप निर्धारित न्यूनतम से अधिक भुगतान कर सकते हैं। आप कम से कम प्रत्येक भुगतान अवधि पर लगाए गए ब्याज को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप राशि के अनुसार पुनर्भुगतान लिस्ट को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये विधि आपके लोन को धीरे धीरे और लगातार समाप्त करने में आपकी सहायता करेगी। अनुभवों का मेल ही है जीवन। दोस्तों, मैरी हंट ने किताब में बड़ी ही सहजता के साथ समझाया है कि जीवन में एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब आप एक बार चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, तो अपने इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप कहीं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैरी हंट ने इसके लिए कहा है कि जीवन छोटा है। जब तक आप 65 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक ये आपकी सारी नकदी जमा करने के बारे में नहीं है। आपको जीवित रहते हुए जीवन का आनंद लेने की अनुमति है। दोस्तों, आपको कभी भी ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसा है या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक शांति की अनुभूति भी ज्यादा होगी। आपके दिमाग में टेंशन कम हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे अपने परिवार और रिश्तेदारों को पहले से ज्यादा समय दे पाएंगे। इन सब से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आप पहले से ज्यादा सोशल हो जाएंगे। आपके दिमाग में जब टेंशन कम होगी, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई हों। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहेगा। अंतिम फाइनेंशियल फ्रीडम टिप काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप मैरी हंट द्वारा बताई गई सलाह और सिफारिशों का पालन करते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं और अपनी बचत को बढ़ाते हैं। ये अभी आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो? क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगे? यदि आपके पास वो 9 से 5 की नौकरी है, तो अपनी कंपनी से सेवानिवृत्ति योजना जोड़ने के बारे में बात करें, या ये देखने के लिए जांचें कि क्या आप पहले से ही इसके लिए कटौती कर रहे हैं। कटौती आपके खाते में आने से पहले ही निकाल ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहे हैं। और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत को बढ़ता हुआ देखना बहुत अच्छा है। इसके बाद आप आपातकालीन निधि के लिए पर्याप्त धन भी बचाना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि $10,000 ठीक है, जबकि दूसरे कहते हैं कि आपके वेतन के 6 महीने। और ईमानदार होने के लिए, यदि आप बहुत पैसा नहीं कमाते हैं, तो वो संख्या बहुत अधिक लग सकती है। इसके लिए इसके बजाय एक ऐसे लक्ष्य के साथ शुरुआत करें जिसे आप सहन कर सकते हैं। जैसे कि पहले महीने $100, और फिर जैसे ही आप अधिक सक्रिय या निष्क्रिय आय अर्जित करना शुरू करते हैं, तो अपने लक्ष्य को $500 प्रति माह से बढ़ाकर $500 द्विसाप्ताहिक और आगे करना शुरू करें। यदि आपने क्रेडिट पर अधिक खर्च किया है और एक उच्च क्रेडिट कार्ड बिल आता है, तो अपने आपातकालीन निधि का उपयोग ना करें। अधिक सक्रिय आय अवसरों को लेने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आप इसे तेजी से भुगतान कर सकें। कॉन्फिडेंस और लीडरशिप से चूके नहीं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है, और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर्स बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक से मिल जाए, या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत दो लड़कों की दोस्ती से हुई थी, और वो दो जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे, और तो और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था, जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्टेयर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा, वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें न दिन की सुध थी न रात की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन थी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद अल्टायर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून। और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने रॉबर्ट से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अल्टायर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए, और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टायर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी, उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था, उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया। वो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था, और वो उसके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया, और इसे ही लीडरशिप चैन। कुकू एफएम पर अब तक आपने सुनी मैरी हंट द्वारा लिखी गई 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ किताब की ऑडियो बुक समरी। मैरी हंट ने ये बुक समरी खास उन लोगों के लिए लिखी है जो अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कर्ज में डूबा होने की वजह से वो इस राह पर चल नहीं पा रहे हैं। इस किताब में मैरी हंट ने उन गोल्डन रूल्स के बारे में बताया है, जिनका इस्तेमाल करके कोई आम व्यक्ति भी खास बन सकता है। इस किताब में बताए गए जिन नियमों के बारे में चर्चा की गई है, उन नियमों को बड़ी ही आसानी के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए किसी भी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होगी। किताब में ये पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि धन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो, या फिर वो किसी भी रंग और संस्कृति का हो। हर कोई पैसे कमा सकता है। फिर मैरी हंट ने बताया है कि आपको ये पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का अर्थ क्या है, और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको ये निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के क्या मायने हैं। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए, आपकी परिभाषा सही है या गलत, ये आपका लक्ष्य है और ये आपका निर्णय है। अपनी लाइफ टारगेट को लेकर मैरी हंट कहती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का होना जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है, तो आपको भविष्य में मुश्किल होने वाली है। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है, और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा, और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे,
उसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये सब तय करना होगा। कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हुए मैरी हंट ने बताया है कि आप क्या करने जा रहे हैं ये तब तक किसी को भी ना बताएं जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बनाकर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वो आपको ऐसा ना करने की भी सलाह देंगे और हो सकता है वो आपका मजाक भी उड़ाएं। वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसीलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, किसी को अपनी योजना के बारे में ना बताएं। ये तो आपको पता होगा कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज्यादा मुश्किल है। मेरी हंट ने बताया है कि ज्यादातर लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। वो मेहनत न करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वो लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि वो चाहें तो हर महीने पैसे बचाकर अगले 10 सालों में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही मेरी हंट ने यह भी बताया है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो उसे बाद में करेंगे ये सोच मत रखिए, बल्कि वो काम आज ही शुरू करना है ये सोच रखिए। तभी आप धनवान बन सकेंगे। इसके साथ साथ जीवन में पैसा बचाने की शुरुआत जल्द से जल्द कीजिए। अगर किसी ने 25 साल की उम्र से शुरुआत कर दी, तो सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना का निवेश उसे 60 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का मालिक बना देगा। इसके लिए 12% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। अगर निवेश शुरू करने में 10 साल की देर हो जाए, तो इतनी ही प्रॉपर्टी जुटाने के लिए सालाना निवेश 3.5 लाख रुपए करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करेंगे, तो अगले 15 साल में 5 करोड़ जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपए का निवेश करना होगा। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्च। अगर आप जेब से ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप अमीर नहीं बन सकते। ज्यादातर अमीर आदमी अपने खर्च को सीमित करते हैं और पैसे को बचा कर रखते हैं और उसे कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। दोस्तों, पैसों से पैसा कमाने का तरीका हर एक अमीर आदमी इस्तेमाल करता है।